समास बताए थे ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द विकार उत्पन्न होने का मतलब जो मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं समास। समास का कितना प्रकार बताए थे? 6 प्रकार। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाँ, तो सबसे पहला बताए थे अव्ययी भाव समास। इसका परिभाषा क्या है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, लेकिन उदाहरण में ऐसा दिखेगा नहीं, इसको हम लोग समझेंगे दूसरे तरह से। परिभाषा वही है जो बुक में है, वही पढ़ना है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, इसको जब अलग अलग करेंगे ये होता है जीवन भर। जैसे भर पेट, जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होता है? पेट भर। तो इसमें देखिए पहला पद प्रधान दिख रहा होगा, इसमें नहीं, इसमें आगे देखिएगा तो नहीं दिखेगा। टूटने के बाद जो बनेगा इसमें देखिएगा तो पहले वाला प्रधान दिख रहा है। भर का कोई मतलब नहीं है, जीवन का खास मतलब है, प्रधान है पेट भर। और इसका उदाहरण यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसको भी बोल सकते हैं शक्ति भर या शक्ति के अनुसार। इसका भी क्या है? पहला पद प्रधान है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त नहीं हो। समझ गए? अब यही भाव का जब विग्रह करेंगे ना, अलग अलग करेंगे ना, जब अलग अलग करेंगे
तो उसमें पहला पद क्या दिखेगा? प्रधान दिखेगा। सर लास्ट वाला शब्द पहला में लिख देंगे तो चलेगा ना सर? इसे हाँ, शक्ति के तो अनुसार नहीं, लिखना जरूरी है। पता होना चाहिए आजीवन का क्या मतलब होता है? जीवन भर। तो पहला पद जीवन भर जब लिखे तो जीवन क्या हो रहा है इसमें? नहीं, जीवन प्रधान है, जीवन ही मेन है, भर का कोई मतलब नहीं है। पेट भर, इसका मतलब क्या है? पेट भर, हाँ है, उसका मतलब है पूरा, लेकिन मुख्य मेन क्या है? प्रधान पद क्या है? जीवन है। इसमें प्रधान पद क्या है? पेट है। प्रधान पद क्या है? शक्ति है। ठीक है, ये हो गया अव्ययी भाव समास। उसमें तो सुमन तो पूरा ध्यान रहे और नमक पढ़ रहा चलिए, समास का पहला था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था, या ये भी बोल सकते हैं कि पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसका नाम है अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। लिखने तो शब्द दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन समास है, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है। ठीक है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास जैसे अंतिम पद प्रधान होगा ना, लेकिन अंतिम पद दिखेगा नहीं इसमें प्रधान। इसको पकड़ने के लिए देखिएगा कि दो शब्द जुड़ा रहेगा क्या बोलते हैं उसके, कारक विभक्ति से, जैसे करने को, से, काके की, इस सब से जुड़ा हुआ रहेगा, वो सारा का सारा समास तत्पुरुष समास रहेगा, विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ रहेगा। वैसे परिभाषा क्या है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? करुणा से पूर्ण। करुणा से पूर्ण। देखिए तो इसका दूसरा पद प्रधान लग रहा है, कहीं से नहीं पता चलेगा कि पूर्ण प्रधान ही करना, लेकिन देखिएगा कि बीच में विभक्ति चिन्ह आया काके की, तभी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला, गौशाला, गायों के लिए शाला, शाला मतलब घर। ये भी विभक्ति चिन्ह है, के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए या पुस्तक का आलय भी बोल सकते हैं। दोनों में क्या है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास। तिलचट्टा, तेल को चाटने वाला, हाँ।
तेल को चाटने वाला। यहाँ भी काके किया गया है। बीच में विभक्ति चिन्ह आएगा तो ये होगा हमेशा तत्पुरुष समास। तेल चाटता है। हाँ तो तिलचट्टा तेल चाटता, तभी तो उसका नाम पड़ा है तिलचट्टा। चरण स्पर्श। वही से नाम पड़ा है, घर में नहीं है। खासकर तेल को चाटने का तरीका है। चरण का स्पर्श। गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला। चूमने वाला। चलिए बहुत सारा हो गया एग्जाम्पल। अब देखेंगे, अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया। अब देखते हैं कर्मधारय समास। पहला देखें अव्ययी भाव समास, दूसरा देखें तत्पुरुष समास, तीसरा देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में पहले और दूसरे खंड में जब इसका विग्रह करेगा तो दो खंड में टूटेगा ना। तो पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय का संबंध है। इसका मतलब हम अभी समझाते हैं। में संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या होगा, जिस समास के दोनों खंड में जब इसका विग्रह करेंगे तो दो खंड में टूटेगा, लिखना बंद कर दीजिए। जिस समास में दो जब विग्रह करेंगे तो उन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, विशेष विशेषण का, नहीं तो उपमा उपमेय का। विशेष विशेषण का क्या मतलब होता है, एक दूसरे का विशेषता बताएगा, नहीं एक दूसरे का विशेषता बताएगा। नहीं तो उपमा उपमेय में क्या करेगा, तुलना होगा। या तो विशेषता बताएगा एक दूसरे का, नहीं तो क्या करेगा, एक दूसरे से तुलना करेगा, तब वो हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, कमल नयन, इसका मतलब क्या होता है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। नयन मतलब क्या, आंख, कमल के जैसा आंख। तो तुलना कर रहा है ना, आंख का तुलना किससे हो रहा है, कमल से। आंख का तुलना किससे हो रहा है, कमल से। इसलिए हो गया कमल कौन सा समास, कर्मधारय समास। काला पानी, पानी है लेकिन कैसा है, काला है। ये पानी का विशेषता बता रहा है, नहीं पानी का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। काला है जो पानी। अभी लिखना बंद करो, समझ लो ना, इसमें दो ही चीज होता है, या तो विशेषता बताएगा नहीं तो तुलना होगा। जैसे ही विशेषता बताएगा या तुलना होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुख,
चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। तुलना हो रहा है कि विशेषता बता रहा है? विशेषता बता नहीं सर ना विशेषता ना बता रहा विशेषता बता रहा है। हाँ हाँ, दोनों चीज में कह सकते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख का तुलना कर रहा है किससे? चंद्रमा से। या ये भी कह रहा है कि विशेषता बता रहा है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। नहीं तो ये तुलना ही है, इसमें विशेषता नहीं है। तुलना हो रहा है। मुंह का तुलना किससे कर रहा है? चंद्रमा से। चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। और कर्मधारय का एग्जाम्पल, महात्मा। महात्मा, ये बताइए तुलना हो रहा है कि विशेषता बता रहा है? महान है जो आत्मा, विशेषता बता रहा है ना। आत्मा को क्या कह रहा है? महान। विशेषता बता रहा है। इसमें दो ही चीज होगा, विशेषता बताएगा नहीं तो तुलना होगा। ठीक है। क्लियर हो गया तीनों समास। अब यही भाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, और ये कर्मधारय समास में उपमा उपमेय होगा नहीं तो विशेष विशेषण होगा। तो विशेषता बताएगा नहीं तो तुलना करेगा। ठीक है, तीनों क्लियर है ना? ठीक है, कंटिन्यू करो। 3 गो और है।